शर्त लगी थी खुशी को एक अल्फाज में लिखने की, लोग किताब ढूंढते रहे और मैंने दोस्त लिख दिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे दोस्ती पर ही एक ऐसी कहानी की जो हो सकता है आपके दिल को छू जाए। एक नगर में, एक घर में पिता, पुत्र और उनका पूरा परिवार रहता था। तो पिताजी अक्सर अपने पुत्र को नैतिकता की सीख देने के लिए और दोस्ती को परिभाषित करने के लिए अपने बेटे को अपने दोस्तों की, जो उसके चंद दोस्त थे, 4 या 5 दोस्त थे, उनकी कहानियां सुनाया करता था कि मेरे दोस्त ने एक बार ऐसा किया, मेरे दोस्त ने एक बार ऐसा किया, मैंने अपने दोस्त के साथ ये किया। लेकिन बार बार ये कहानियां सुनते सुनते बेटा अब चिड़चिड़ाने लगा था। उसको लग रहा था इनके 5 तो दोस्त हैं और बार बार वही कहानी हमें सुनाते रहते हैं। मैं बच्चा समझते हूँ, मेरे देखो दोस्तों की संख्या 5000 दोस्त है। एक दोस्त ये करता, एक दोस्त वो करता, सबका स्टेटस अलग। उसको अपने दोस्तों की संख्या पर और उनके स्टेटस पर बड़ा गर्व था। तो एक दिन पिताजी ने कहा कि बेटा, दोस्तों की संख्या जरूरी नहीं है, दोस्त अच्छे होने चाहिए। जब कभी हम एक दूसरे के काम भी तो आ सके। और ऐसा करते हैं, आज तुम्हारे दोस्तों में जो सबसे अच्छा दोस्त, उसके घर चलते हैं। तो बेटे ने कहा तुरंत चलिए। तो पिताजी ने कहा नहीं, तुरंत नहीं, हम लोग रात में चले। और यही हुआ। रात के लगभग 2 बजे पिता और पुत्र दोनों, दोस्त जो बेटा था, बेटे के जो सबसे अच्छा दोस्त था, उसके दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, अपना नाम बताया कि मैं रोहन हूं, दरवाजा खोलो। तो अंदर से पता चला जो रोहन का दोस्त था, उसने अपनी मां से कहा कि मां, बोल दो कि मैं घर पर नहीं हूं। और ये बात बाहर भी सुनाई दे रही थी। रोहन को यह सुनकर बड़ी निराशा हुई। उसको लगा कि मैंने तो इसको सबसे अच्छा दोस्त समझा था, रात में ये घर से बाहर आना भी मुनासिब नहीं समझ रहा। खैर, पिताजी ने बेटे के पीठ पे हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, जीवन में हर पल हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। अब ऐसा करते, मेरे दोस्त के घर चलते। और तब तक थोड़ी देर और हो गई। दोनों बाप बेटा अपने पिताजी के दोस्त के यहाँ गए। और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने आवाज दी कि मैं रमेश हूं। तो अंदर से आवाज आई कि बस 2 मिनट रुकना मित्र, मैं अभी आया। तो 2 मिनट ही बीते होंगे, अंदर से एक लगभग अधेड़ से ज्यादा उम्र का व्यक्ति अंदर से बाहर आया। एक हाथ में पैसे का थैला और एक हाथ में अपनी रिवॉल्वर ली। तो उस लड़के के पिताजी ने पूछा, अरे ये क्या सब? तो कहे, अगर रात में आपने, मेरे दोस्त ने मुझे आवाज दी है, तो इसका मतलब वो किसी न किसी मुसीबत में होगा। तो मुसीबत 2 ही तरीके की होगी, या तो आर्थिक और या तो किसी से झगड़ा हुआ है। तो अगर आर्थिक समस्या है तो ये लो पैसे, और अगर झगड़ा हुआ है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मेरे पास ये रिवॉल्वर है। तो दोस्त हमें ऐसे ही बनाने चाहिए। हमेशा 2 तरीके के दोस्त होते हैं। एक वो जो भगवान कृष्ण की तरह होगा, जो बिना लड़े जीत सुनिश्चित कर देगा, और दूसरा होगा जो कर्ण के समान होगा, जो उस समय तक भी लड़ेगा जब हार सामने दिखाई दे रही। तो हमेशा हमें ऐसे दोस्तों की ही तलाश रहेगी और हमेशा हमें ऐसे दोस्तों का साथ भी देना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर